दौरे चीन पर मौजूद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीनी वजीर आज़म से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत किए गए। ठट्टा सीमेंट कंपनी और चीन के जिंग कांग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के माबैन अहम MOUs पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में 5000 टन यौमिया इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। महकमा तवानाई सिंध और सिंध की मिंग योंग काबिल तजदीद तवानाई कंपनी के माबैन MOU पर दस्तखत हुए, जिसके तहत पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मुख्तलिफ मंसूबों पर ताउन किया जाएगा। हुकूमत सिंध और चीनी कंपनी में कोयले की गैसिफिकेशन और यूरिया प्लांट की याददाश्त पर भी दस्तखत हुए। एलामी के मुताबिक मुलाकात में सदर मुमलिकत ने इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ में CPEC के अहम किरदार पर रोशनी डाली और दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने के अज़्म का अदा किया। सदर जरदारी और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात के एलामी में कहा गया है कि CPEC को अपग्रेड करके जदीद तरक्याती राहदारी बनाया जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ताउन के फ़रोग़ पर और दिफाई सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों सरबराहान ने इत्तफ़ाक़ किया कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई होनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने सदर के दौरे चीन पर ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान ने वन चाइना उसूल पर अपनी हिमायत की तजदीद की है। पाकिस्तान हांगकांग, जनूबी चीन समंदर, संकियांग पर चीन की पॉलिसी की हिमायत करता है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नतीजे में 12 खवारिज हलाक हो गए, जबकि फायरिंग के तबादले में पाक फौज का एक जवान शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक लांस नायक मोहम्मद इब्राहिम ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। मारे गए खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। हलाक होने वाले खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे और शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद दीगर मुमकिन खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने एक बार फिर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी। फीफा के जारी करदा बयान के मुताबिक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन अपने आइन में वो तरमीम शामिल करने में नाकाम रही जो शफाफ और जमहूरी इंतखाब को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी थी। फीफा के मुताबिक ये मुअत्तली उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक PFF इन आइनी तरमीम की मंजूरी नहीं दे देती। इससे कबल फीफा और एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन यानी AFC ने PFF को अपने आइन में तरमीम करने की सिफारिश की थी। ताहम PFF के मुंतखब कांग्रेस ने इन तरमीम को मुस्तरद कर दिया था। इससे पहले अप्रैल 2021 में भी फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को मुअत्तल कर दिया था। ये पाबंदी जून 2022 में ख़त्म हुई थी। फीफा के फैसले के बाद पाकिस्तान की फुटबॉल टीम्स किसी भी बैनुल-अक़वामी मुकाबले में शिरकत नहीं कर सकेगी। इसके अलावा फीफा से मिलने वाली तमाम माली और तकनीकी मुआवनत भी मुअत्तल रहेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में अक्सरियत ने लाहौर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जज लगाने की मंजूरी दे दी। इजलास में हसन नवाज मखदूम, सरदार अकबर अली, मलिक जावेद इकबाल और मलिक वक़ार हैदर के नामों की अक्सरियत से मंजूरी दी गई। इजलास में सैयद एहसन काज़मी, मोहम्मद जवाद ज़फ़र और खालिद इसहाक़ के नामों की मंजूरी दी गई, जबकि मलिक अवैस खालिद और सुल्तान महमूद के नामों की भी मंजूरी दी गई। इजलास के आगाज़ पर मेंबर जुडिशल कमीशन एडवोकेट अख्तर हुसैन की अहलिया के लिए फातिहा खानी की गई। एलामी में कहा गया है कि मतलूबा अक्सरियत हासिल न करने वाले उम्मीदवारों के नाम अगले इजलास में भी ज़ेर गौर आएंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर बैरून मुल्क होने के सबब इजलास में शरीक नहीं हुए, जबकि साबिक़ जज लाहौर हाई कोर्ट शान गुल का मामला भी ज़ेर गौर आया। ताहम यह फैसला हुआ कि मुस्तक़बिल में अगर किसी मेंबर ने शान का नाम तजवीज़ किया तो उस पर गौर किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि खालिद इसहाक़ ने जुडिशल कमीशन इजलास में सबसे ज़्यादा वोट लिए। खालिद इसहाक़ एडवोकेट जनरल पंजाब हैं और उनकी नामजदगी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आलिया नीलम ने भी की थी। वफाकी वज़ीर ख़ाजा आसिफ ने कहा है कि इदारों और दिफाई तनसीबात को निशाना बनाने के बाद मुल्क दिवालिया करने की पूरी कोशिश के बाद भी अकोमोडेशन की उम्मीद रखना अहमकों की जन्नत में रहने जैसा है। पानी PTI का जिक्र करते हुए एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा, माजी में किसी भी जमात ने इख्तदार से हटाए जाने पर भी मुल्क की दिफाई तनसीबात को निशाना नहीं बनाया, लेकिन बानी PTI बदतरीन हुक्मरानी के बाद अदम एतमाद की तहरीक से फारिग किए जाने पर शोहदा की यादगारों पर हमलावर हो गए। उन्होंने दिफाई इदारों की तस्हीक शुरू की जो आज भी जारी है।
बानी PTI ने अडियाला जेल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में एक बार फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर नाराज़गी का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में बानी PTI ने कहा कि अली अमीन को नया IG तस्लीम नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि मोहसिन नकवी से अली अमीन और हमारे साथी कैसे मुलाकात कर सकते हैं। बानी PTI ने रहनुमाओं के जरिए जुनैद अकबर को पैगाम भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक इन ख्यालात का इजहार बानी PTI ने मुलाकात के लिए आए सलमान अकरम राजा, शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज और कमल शोजब शामिल से गुफ्तगू में किया। दूसरी जानिब जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 8 फरवरी को यौम सियाह पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत से दोबारा मुज़ाकरात बानी PTI के कहने पर ही होंगे। बानी PTI की रिहाई के लिए 2 मरतबा तमाम रुकावटें अबूर करके डी चौक पहुँचा। बहैसियत वज़ीर आला और पार्टी सदर एहतजाज में फ्रंट पर खड़ा हुआ, जबकि साबिक़ वज़ीर आला महमूद खान एहतजाज में शरीक भी नहीं करते थे। और यहाँ आपको बताएं, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि 8 फरवरी यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। इस दिन हमारे लीडर को लोगों ने जो मैंडेट दिया वो चोरी किया गया। हमारे इदारे और फॉर्म 47 की हुकूमतें आइन तोड़कर जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं उससे मुल्क को होने वाला नुकसान सबके सामने है। 1971 में ऐसा ही किया गया था जिससे पाकिस्तान टूट गया था। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वीडियो पैगाम में कहा, 8 फरवरी अब हर साल यौम सियाह मनाया जाएगा। इस साल बानी PTI के अहकामात इस साल यौम सियाह भरपूर तरीके से मना रहे हैं। उनका कहना था कि सबसे गुजारिश है कि आप भरपूर तरीके से निकलें और एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। 8 फरवरी को सवाबी में हम जमा होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। हम अपना हक लेना जानते हैं, छीन कर भी अपना हक लेंगे। उन्होंने कहा कि 1971 में ऐसा ही किया गया था जिससे पाकिस्तान टूट गया था। तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाज़त ना मिल सकी। DC लाहौर ने PTI को जलसे की इजाज़त ना देते हुए NOC की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर ज़िला इंतज़ामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में 8 फरवरी को जलसे की इजाज़त नहीं दी। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने हुक्मनामे में कहा है कि PTI को जलसे की इजाज़त ना देने का फ़ैसला अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए किया गया है। फरवरी को लाहौर में क्रिकेट मैच, इंटरनेशनल स्पीकर कॉन्फ्रेंस और हॉर्स एंड कैटल शो जैसे अहम इवेंट्स हो रहे हैं। इन इवेंट्स की वजह से सिक्योरिटी पर हज़ारों एहलकार पहले ही तैनात किए जा चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िला इंतज़ामिया को PTI की दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए हाउसिंग ने प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर मजमूई तौर पर टैक्स 4 से 4.5% करने और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए नादरा से ऑनलाइन रजिस्टर्ड होने की सहूलत देने की सिफारिश की गई है। टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों के लिए 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को वेल्थ स्टेटमेंट में शामिल करने की सहूलत देने की तजवीज़ भी दी गई है। जियो न्यूज़ के पास मौजूद दस्तावेज़ के मुताबिक तामीराती शोबे के लिए मुजव्वज़ा पैकेज के तहत वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स ने तजावीज़ तैयार करके फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले कर दी हैं। इन सिफारिशात में हाउसिंग के शोबे में ख़रीदारों को हुकूमती रैली की सिफारिश की गई है। वज़ीर आज़म तामीराती शोबे की बहाली से रोज़गार में इजाफे के लिए भी तजावीज़ शामिल की गई हैं। वज़ारत हाउसिंग ने रिलीफ की तजावीज़ FBR के हवाले कर दी। टैक्स गोशवारे जमा ना करवाने वालों के लिए 1 करोड़ मालियत की जायदाद खरीदने की इजाज़त की तजवीज़ दी गई है। प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने के लिए टैक्स की शरह कम करने की तजवीज़ दी गई है। प्रॉपर्टी की फ़रोख्त में टैक्स क़वानीन 236C के तहत टैक्स 3 से कम करके 1.5%, 4 से कम करके 2% और प्रॉपर्टी ख़रीदने पर टैक्स 3 से कम करके 0.5% करने की तजवीज़ है। इस जायदाद की लेन देन में मजमूई तौर पर 11 से 14% टैक्स आयद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने दूसरे सूबों के तलबा के लिए भी होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। दीगर सूबों के तलबा के लिए भी पंजाब की तरह अहलियत का यकसा मयार मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला ने पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी। कहती हैं वो माँ की तरह सोचती हैं, हर बच्चे की किस्मत बदलना चाहती हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में हायर एजुकेशन से मुताल्लिक़ अहम फ़ैसले किए गए। वज़ीर आला ने 2nd ईयर, 3rd ईयर और 4th ईयर के तलबा और तालिबात के लिए होनहार स्कॉलरशिप की बाज़ाब्ता मंजूरी दी।
उन्होंने होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप स्कीम के तलबा के लिए खुसूसी हेल्पलाइन कायम करने की हिदायत भी की। इजलास में पंजाब में लैपटॉप हासिल करने के लिए कम से कम 65% अहलियत मुकर्रर की गई है। मरीम नवाज़ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर सूबों के तलबा भी हमारे ही बच्चे हैं। मेरिट पर आने वाला हर बच्चा अच्छे कॉलेज में अप्लाई करे, फ़ीस हम देंगे। तलबा के लिए किसी भी स्कीम में फ़ंड्स की फराहमी रुकावट नहीं बनने दी जाएगी। कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात पर गवर्नर सिंध कामरान खान रसूरी का इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और IG सिंध से नोटिस लेने की अपील कर दी। गवर्नर सिंध कामरान खान रसूरी कहते हैं शहर में ट्रैफिक गर्दी हो रही है, खूनी डंपर बेलगाम हो रहे हैं। उनका कहना था कि हादसा करने वाले डंपर को फौरी नीलाम करके उसकी रकम मुतासरीन को अदा की जाए। गवर्नर सिंध का कहना था कि सूबे के चीफ जस्टिस इस मामले का नोटिस लें। उन्होंने महकमा ट्रांसपोर्ट और IG सिंध से भी नोटिस लेने का कहा। यह भी कहा कि जज साहिबान को ख़त लिखूंगा। गवर्नर सिंध ने यह भी कहा कि अगर डंपर्स माफिया नहीं माना तो वो खुद सड़कों पर निकलेंगे। गवर्नर सिंध ने शहरियों को हफ्ते को साकरान शहर कायदे आलमी मुशायरे में शिरकत की दावत भी दी। हैदराबाद पुलिस और वकला के दरमियान तनाज़े में शिद्दत आ गई। वकला ने SSP हैदराबाद का तबादला ना होने पर मरकजी कौमी शाहरा के मकाम पर धरना दे दिया। दिन 2 बजे से जारी एहतजाज की वजह से कराची से पंजाब और अंदरून सिंध आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई, जिससे गाड़ियों की कतारें और मुसाफिर शदीद परेशान हैं। सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि SSP को ट्रांसफ़र नहीं किया गया तो 10 दिन तक धरना जारी और एहतजाज का दायरा पूरे पाकिस्तान तक बढ़ा दिया जाएगा। SSP का कहना है कि DIG वकला क़यादत से राबते में है, मामला हल कर दिया जाएगा। हैदराबाद पुलिस और वकला के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। SSP का तबादला न होने पर आज फिर वकला ने SSP ऑफिस में एहतजाज के बाद कौमी शाहरा पर धरना दे दिया। एहतजाजी धरने के बाइस कराची से अंदरूनी मुल्क आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। हमारे बच्चे रो रहे हैं, हम इतने परेशान हैं कि आपको क्या पता। इनका मसला है, आपस में ये लोग मसला सोल्व करे ना यार, रास्ता रोकने का तो कोई फायदा नहीं है। सदर और जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि SSP का तबादला कर दिया जाए। वकला पुरम तरीके से घर चले जाएंगे, वरना एहतजाज जारी रहेगा। हमारा मुतालबा ये होगा कि जो DIG साहब ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, उसने मिस कमिटमेंट की है, उसको भी ट्रांसफर करें। DIG साहब ने आज हमसे वादा किया था कि मैं आके आज SSP साहब का ट्रांसफर आप लोगों के हवाले करूंगा। हम इंतजार करते रहे, अगर ये नहीं हुआ तो ये मुल्क गिर हड़ताल हो जाएगी, मुल्क गिर तहरीक होगी। दूसरी जानिब वकला के रवैये के खिलाफ हैदराबाद के मुख्तलिफ थानों के SHOs ने गुज़िश्ता रोज एहतजाजन छुट्टियों पर जाने की दरख्वास्त दे दी थी, जिसको DIG ने मुस्तरद और ड्यूटी पर वापस जाने का हुक्म दिया था। हैदराबाद में 3 दिन कबल वकील की गाड़ी में हूटर और फैंसी नंबर प्लेट लगाने के खिलाफ बेटाई नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर पुलिस और वकला बरादरी के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई थी। हैदराबाद कौमी शाहरा पर वादुवा के मकाम पर वकला का धरना जारी है। जुमेरात की दोपहर 2 बजे से जारी है, जिससे मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। इस पर मजीद भी डिटेल्स हासिल करते हैं। अली नईम ने ज्वाइन किया है। अली नईम बताएगा वकला से मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त हुई है और कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, अगर मुज़ाकरात के हवाले से बात करें तो वकला से अभी तक किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। ताहम वकला का जो एहतजाजी धरना है वो दोपहर 2:15 बजे के करीब जो यहाँ पर नेशनल हाईवे वादुआ के मकाम पर लगाया गया था वो अब तक जारी है। 10 घंटों से ज़ायद का वक्त हो चुका है और इस धरने के सबब नेशनल हाईवे पर वादुआ के मकाम से जो आने वाली ट्रैफिक है और कराची जाने वाली ट्रैफिक है वो तकरीबन दोनों ट्रैक के ऊपर 3 से 4 किलोमीटर तवील गाड़ियों की कतारें लगी हैं, जिसके अंदर मुसाफिर बसें भी हैं और उसके अंदर मुसाफिर भी सवार हैं और मुसाफिरों के अंदर फैमिलीज भी हैं जिन्हें इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी एक फैमिली से बात भी हुई थी तो उनके साथ जो बच्चे हैं उनके पास उनको जो पिलाने के लिए दूध है वो खत्म हो चुका है। फैमिलीज के पास इस वक्त खाने के लिए जो खाने पीने का सामान है वो खत्म हो चुका है। किसी को अपनी फौदगी के अंदर जाना था अपनी मनाजिल पे पहुंचने के लिए, किसी को शादी की तकरीब के अंदर शिरकत करनी थी, लेकिन 10 घंटे से वो इस मकाम पर स्टक हो चुके हैं और इंतहाई कर्ब में और परेशानी में मुब्तला है और उनका यही कहना है कि धरना खत्म हो तो वो अपनी मनाजिल की तरफ रवा दवा हो सके। वकला के धरने से मुताल्लिक अपडेट कर रहे थे अली नईम, बहुत शुक्रिया आपका।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 8 फरवरी को यौम स्याह के तौर पर मनाने और कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि दोबारा इंतखाबात की बात करने वाले गलती पर हैं। दोबारा इंतखाबात के बजाय इलेक्शन के नताइज पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और जिसकी नशिस्तें बनती हैं उसे दी जानी चाहिए। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में अफरा तफरी की वजह मैंडेट का चोरी होना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज फॉर्म 47 के जरिए आए हैं। पीपल्स पार्टी के लोग भी फॉर्म 47 के जरिए जीते। कराची में लोगों ने वोट PTI और जमात इस्लामी को दिया। MQM को भी धांधली से सीटें दी गईं। हाफिज नईमुर रहमान ने अमरीकी सदर के गज़ा से मुताल्लिक़ बयान की मज़म्मत की और मुतालबा किया कि तमाम दुनिया गज़ा की तामीर नौ के लिए आगे बढ़े। मुमताज़ स्पोर्ट्स फिजिशियन डॉक्टर असद अब्बास शाह का कहना है कि जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनके साथ एक डॉक्टर लाजमी होता है। स्पोर्ट्स मेडिसिन का मकसद खिलाड़ियों को ठीक रखना, खेल में वापस लाना और कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर बनाने में मदद देना होता है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में शोबा ऑर्थोपेडिक और शोबा फिजिकल मेडिसिन के ज़ेरे एहतमाम तीसरा स्पोर्ट्स मेडिसिन सेमिनार हुआ। साबिक ओलंपियन अख्तर रसूल मेहमान खुसूसी थे। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज, टेनिस के खिलाड़ी एसामुल हक और गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान इनाम बट ने भी सेमिनार में शिरकत की। को स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में, डोपिंग के बारे में, खिलाड़ी की खुराक, उसके अलावा उनके दूसरे मसाइल जिस तरह ट्रैवलिंग है उसके बारे में हमने रोशनी डाली। उनकी सर्जरीज़ किस तरह होनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा मेन मकसद इस प्रोग्राम का था कि वो लोग जिनकी सारी ज़िंदगी स्पोर्ट्स में गुजरी है, खेलों की खिदमत में गुजरी है, उनको हम अपनी तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे थे। ट्रंप इंतजामिया का वफाकी मुलाजमीन से जबरी इस्तीफों की पेशकश का आखिरी रोज़। वफाकी जज ने हुकूमत की डेडलाइन की मुद्दत 10 फरवरी तक बढ़ा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 40,000 से ज़्यादा वफाकी मुलाजमीन ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA की भी अपनी पूरी वर्क फोर्स की रज़ाकाराना मुस्ताफ़ी होने की पेशकश। ब्यूरोक्रेसी का हजम कम करने का कहकर ट्रंप इंतजामिया ने 20 लाख वफाकी मुलाजमीन को मुस्ताफ़ी होने की पेशकश की है। बदले में मुलाजमीन को 8 माह की तनख्वाह और मराद देने का कहा गया है। पनामा ने अमरीकी महकमा खारजा का पनामा कैनाल से अमरीकी जहाज़ों की बिला मुआवजा गुजरने का बयान मुस्तरद कर दिया। सदर ने कहा कि अमरीका का बयान नाकाबिल कबूल है। दो तरफ़ा ताल्लुकात में झूठ और मुबालगा आमेज़ी को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। जुमे की दोपहर सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राबता करने पर भी कह दिया। उन्होंने कहा कि वो चीन के बेल्ट एंड रोड मुआहदे से दस्तबरदार हो गए हैं। इस सिलसिले में दस्तावेज़ात चीनी हुक्काम के हवाले कर दी हैं। ये फैसला अमरीकी महकमा खारजा वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के पनामा के दौरे से पहले किया गया। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताया ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लाहौर और कराची के स्टेडियम्स तैयार हो गए। नया रंग, नया रूप दे दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रंगारंग तकरीब में आज कदाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। तकरीब में नामवर गुलकार आवाज़ का जादू जगाएंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल रात 7 बजे स्टेडियम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में मुल्क के मशहूर और मारूफ फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। तकरीब से पहले PCB चेयरमैन की जानिब से कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन में दिन रात काम करने वाले वर्कर्स के एजाज में ज़ोहराना दिया जाएगा और शाम को होने वाली इफ्तिताही तकरीब में म्यूजिक की झनकार के साथ मुल्क की सकाफत भी पेश की जाएगी। ढोल परफॉर्मेंस और आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा और इस तकरीब को देखने के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। जियो न्यूज़ पे यहाँ वक्त हुआ ब्रेक।